के केयर के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम करेंगे एसपीडी के करंट अफेयर। तो देखिए क्या कर रहा है। 151 नंबर क्वेश्चन, सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारत। किसने? भारत। अगला देखिए, पढ़ाई विथ एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। 79वें संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये सर्विसेज जीता है। 2025 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो मलेशिया। कहाँ? मलेशिया। अगला देखिए, गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो यह दिल्ली पुलिस। कौन? दिल्ली पुलिस। अगला देखिए, 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत जीता है। कौन जीता है? तो भारत। अगला देखिए, सैन्य शक्ति अभ्यास 2026 के मामले में भारत दुनिया का कितना स्थान है? तो चौथा स्थान है। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? तो पारदीप पोट को। एंट्री ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो वो आर चिदम्बरम नार पोर्ट। बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। कौन बना है? तो गोवा बन गया है। अगला देखिए, 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट को किसने जीता है? तो यह हरियाणा जीता है। कौन जीता है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह केरल बना है। कौन बना है? तो केरल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, एक ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाला पहली रिटेल कंपनी कौन बनी है? तो वॉलमार्ट। कौन? वॉलमार्ट। न्यूक्लियर पावर्ड सबमेरिन खबर रोस किस देश की है? तो यह रूस की है। कहाँ की है? रूस की। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो अलवर। कौन बना है? तो अलवर। WPL 2026 का खिताब आरबीसी ने किसे हराकर जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स। किसको? दिल्ली कैपिटल्स को। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो स्पेन बना है। कौन बना है? स्पेन बन गया है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी ए का दर्जा मिला है? तो यंत्र इंडिया लिमिटेड। कौन हो जाएगा? यंत्र इंडिया लिमिटेड। अगला देखिए, हाल ही में क्रैकफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वीरभद्र रामनाथन। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया है? तो युवाओं को। किसको? युवाओं को। एएआई की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई है? तो निवेदिता दुबे। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 का कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में। अगला देखिए, क्वेश्चन है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 का प्रथम स्थान किसको मिला है? तो त्रिपुरा को। किसको? त्रिपुरा को। अगला देखिए, राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लिया है? तो इमनाम खेमचंद सिंह। अगला देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता राज्य कौन है? तो गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 से 27 के लिए राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना है? 4.3%। क्या है? 4.3% हो जाएगा। अगला देखिए, जालंधर स्थित आमदपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का विजेता कौन बना है? तो एलेना रायबाकिना। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? तो यह सारंग एरोबेटिक टीम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी में विजेता कौन बना है? तो दलाई लामा। कौन बना है? दलाई लामा। छारी दंड अभ्यारण्य रामसर साइट की किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, बजट 2026 से 27 में रक्षा मंत्रालय ने कितनी राशि मिली है जो कि सबसे अधिक है? तो 7.85 लाख करोड़ रुपया।
अगला हो जाएगा सुनेत्रा पवार। पवार किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? तो महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आदि भूमि की किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगला है भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी को। बजट 2026 से 27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया था? युवा शक्ति। किसको? युवा शक्ति को। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल का खिताब विजेता कौन बना है? तो कार्लोस अल्कराज। देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो साबरमती में। कहाँ? साबरमती में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है देखिए यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? तो ईरान को। किसको? ईरान को। यूरोपीय संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? तो ईरान के। अगला देखिए 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? तो 78वीं। कौन? 78वीं। गणतंत्र दिवस 2026 का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला है? तो महाराष्ट्र को। किसको? महाराष्ट्र को। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी का वृद्धि का अनुमान कितना है? तो 7.4%। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो मेरठ में। कहाँ है? मेरठ में है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। प्रॉपर्टी टैक्स समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो यह बना है धमतरी। अगला देखिए पुरुष हॉकी इंडिया टीम 2026 का खिताब किसने जीता है? तो कलिंगा लॉन्सस। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो नमो लक्ष्मी योजना है गुजरात राज्य से संबंधित है। कौन सा? गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? तो यह किया है बेसिलस सबलिटनिस। भारत का पहला मोनोपोज क्लिनिक कहाँ खुला है? तो यह खुला है महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। किस राज्य ने 2026 की कृषि वर्ष घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में। कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन है 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की किस थीम के साथ बनाया गया था? वंदे मातरम के 150 बरस। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया था? धर्मेंद्र सिंह देवल। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमन नाइट रोबोट यूएस अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो विशाखापत्तनम में। कहाँ किया है? तो विशाखापत्तनम में तैनात किया है। अगला है 205 नंबर क्वेश्चन आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया है? तो स्कॉटलैंड। किसको? स्कॉटलैंड को। 77वें गणतंत्र दिवस में अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगारू किस राज्य में किया गया? तो झारखंड में। कहाँ? झारखंड में। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया है? तो कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूट। 39वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश फोकस देश रहा है? तो अर्जेंटीना। कौन रहा है? अर्जेंटीना रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो दिया गया कितना? तो 19 को। कितना को? 19 को। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसको लिए चुना गया? था सीता सेल्के को। 1 अप्रैल 2026 को शुरू होने वाले जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? यह है गृह सूचना आवासीय गणना पर। अगला देखिए क्वेश्चन है विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सिक्किम पुलिस को। किसको? सिक्किम पुलिस को। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त करने के ऑस्कर को नया रिकॉर्ड बना लिया है? तो सिनर्स। कौन? सिनर्स। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया था? 16 को। कितने को? 16 को। अगला देखिए क्वेश्चन है पद्म भूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो वायलिन से। किससे? वायलिन से। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसको चुना गया है? तो ग्राक माचेल को।
अगला है 2000 किस राज्य के राज्यपाल का आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो यह खोला गया है मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसको मिला था? द एलियन फील्ड को। किसको? द एलियन फील्ड को। अगला देखिए क्वेश्चन है, किस राज्य में कुंभलगढ़ अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह हो जाएगा राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस के उत्कृष्ट शासन नेतृत्व में पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? धीरज शर्मा को। किसको? धीरज शर्मा को। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना एपीआई को किस तिथि वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो 2030 से 31 तक क्या किया है? बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म भूषण। कौन सा? पद्म भूषण। सागर मैत्री 5 का अभ्यास कौन सा भारतीय नौसेना ने जहाज भाग लिया है? तो आईएनएस सागर ध्वनि। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट शहर बनाने की किस राज्य ने संयुक्त अरब इमारात से साझेदारी किया है? तो तेलंगाना। कौन हो जाएगा? तेलंगाना। 21 जनवरी 2026 को मेघालय और मणिपुर किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया? तो यह हो जाएगा त्रिपुरा। कौन हो जाएगा? त्रिपुरा। हाल ही में चर्चित बागुरम्बा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह हो जाएगा असम। कहाँ से? असम से। वर्ष 2026 में ईरान से नागरिकों के निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? तो ऑपरेशन स्वदेश। कौन हो जाएगा? ऑपरेशन स्वदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अतिथि रेल सेवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो चंदना सिन्हा को। किसको? चंदना सिन्हा को। अगला देखिए, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो कौन सा स्थान हो जाएगा? तो भारत का स्थान है 16वां। कौन है? 16वां स्थान है। भारतीय जनता पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको चुना गया था? नितिन नवीन को। नितिन नवीन को। अगला देखिए, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 में पेशा का हाल ही में किस राज्य में लागू किया गया था? यह झारखंड में। कहा? झारखंड में। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन 2 स्टेशनों के बीच चलता है। कहाँ? हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन आर्कटिक एड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाले एक सैन्य अभ्यास से? डेनमार्क। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजातीय का संबंध किस राज्य से? तो आंध्र प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता है? तो सौराष्ट्र को। किसको? सौराष्ट्र को। आर्यन वर्ष ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो 92। कौन? 92। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में 2 यूरोपीय संघ के नेता शामिल हुए। कौन? एतेनियो कोस्टा और उर्सुला वान डे लेयन। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है 6ठा है। कौन सा हो जाएगा? भारत का स्थान 6ठा हो जाएगा। अगला देखिए, 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म गोल्डन ग्लोब पुरस्कार फिल्म मिला है किसको? हेमनेट को। नई दिल्ली में आयोजित 53वें बुश पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो हो जाएगा भारतीय सैन्य इतिहास। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने नदी पर स्थित बरंगी बांध सुरक्षा का खामियां का उजागर किया है। कहाँ? नर्मदा नदी पर। कहाँ? नर्मदा नदी पर हो जाएगा। अगला देखिए, 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया में पहली की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 10वीं हो जाएगा। भारत का पहला सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च की गई है। कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह किया गया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। किसका? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में किया गया? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यानारायण को। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन स्पोर्ट एंट्री टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया? तो यह महाराष्ट्र में किया गया।
समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाला पहले भारतीय कौन बन गए? तो पवन कल्याण बन गए। जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान कूट नाम क्या थी? तो ऑपरेशन एस्क्यूट रिलॉन्च। किस भारतीय गायक ने पहली महिला सुरक्षा के लिए फ्रेडो ऐप लॉन्च किया? था पंजाबी गायक काका। अगला देखिए क्वेश्चन है कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंटों से हट गया? तो इजराइल। वर्ष 2026 में दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसको घोषित किया गया? था एतिहाद एतिहाद एयरलाइंस। किस देश की क्रिकेट एलिसा हिर्ली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन कॉरिडोर चलेगी, मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी।